हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। गुरु और शिष्य की कथा है। अगर हमारे जीवन में गुरु न होते तो हमारे जीवन का क्या होता, और जीवन में हमारे गुरु के होने का कितना उच्च स्थान है, इस कथा के थ्रू आपको मालूम चलेगा। छोटी सी कथा है। कथा है एक गुरु प्रेमी गुरु भक्त पति पत्नी साथ में रहा करते थे। वो डेली ही सत्संग सुनने के लिए, गुरु बहुत अच्छे ज्ञानी गुरु थे जिनकी बातों को सभी लोग मानते थे, और वो उनको फॉलो भी करते थे, मानते थे उनकी बातों को, कही हुई बातों को सारा जो उनके शिष्य होते थे मानते थे। ये दोनों पति पत्नी भी रोज सुबह भोर में जाते थे और सत्संग सुनते थे, सत्संग में कहा कथा सुनते थे और गुरु की बातों को माना करते थे। एक बार की घटना है कि दोनों पति पत्नी गुरु के पास जा रहे थे, तो रास्ते में उनके पड़ोस में एक छोटा सा तोता पिंजड़े में कैद होता था। बहुत अच्छा और बोलने वाला तोता था। उसने पूछा कि तुम लोग रोज सुबह कहाँ जाते हो? तोते ने पूछा कि आप लोग रोज कहाँ जाते हो? तो ये लोग बोले कि हम गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के पास क्यों जाते हो? तोते का सवाल था। क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तोते ने कहा अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, आप गुरु से पूछ के मुझे बताना। तोता बोला कि, तो वो लोग बोले ठीक है। पति पत्नी ने बोला ठीक है, हम बताएंगे। दोनों गुरु के पास गए और जाके गुरु से पूछा कि गुरु जी, हमारे घर के बाजू में एक तोता रहता है जिसने एक क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। और क्वेश्चन क्या था तोते का? वो पूछा था गुरु जी से, पूछना कि क्या मैं इस पिंजड़े में रहता हूँ और मैं इस पिंजड़े से आजाद हो सकता हूँ कभी इस जीवन में? ये सवाल था तोते का। तोता का बात सुन के वो दोनों पति पत्नी गए और गुरु महाराज से पूछे कि महाराज, हमारा बाजू में एक तोता रहता है, उसने पूछा कि क्या मैं इस जीवन में इस पिंजड़े से आजाद हो सकता हूँ? गुरु जी ने ऐसा सुना और वो तुरंत बिस्तर पे लेट गए। सत्संग रुक गया, सत्संग नहीं हुआ। समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज को क्या हुआ। सभी लोग सोचने लगे क्या इनकी तबीयत खराब हो गई, क्या इन्हें बहुत चक्कर आ रहा है, या इनको कुछ हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा विचार मान के ये लोग जाने लगे, घर चले गए। घर जाके देखे तो रास्ते में वो तोता मिला। उसने पूछा कि क्या हुआ, आपने गुरु जी से मेरा प्रश्न पूछा था? तो वो दोनों पति पत्नी ने बोला कि तुमने ऐसा क्या सवाल पूछा कि मेरे गुरु जी तो बिस्तर पे ही पकड़ लिए। समझ में नहीं आया उन्हें क्या हुआ। अच्छे खासा थे, सत्संग होने जा रही थी, तो तुम्हारे सवाल सुनते तो क्या किया गुरु जी ने? वो तो बिस्तर पे पड़ गए। इतना सुनते ही तोता भी पिंजरे में लेट गया और ये दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। जब मालिक उठता आता है, देखता है कि तोता लेटा पड़ा है पिंजरे में, तो मालिक को लगा, तोते के मालिक को लगा कि शायद तोता मर गया। वो पिंजरा खोला और तोते को सोचा कि निकाल के कहीं डाल देता हूँ, फेंक देता हूँ। जैसे ही उठा के वो फेंकने के लिए गया, तोता उड़ गया। तोता उड़ गया। दूसरे दिन जब पति पत्नी जा रहे थे तो उन्होंने देखा तो तोता का पिंजरा खाली था। तो तोते के मालिक से उसने पूछा कि ये तोता कहाँ गया? तो उन्होंने कहा, रही ये तोता, आपने क्या बोला पता नहीं, वो आपके जाने के बाद मैं सोची मर गया, फिर वो मरा नहीं था, वो एक्टिंग कर रहा था। और मेरे उसको निकाल के जैसे ही मैंने सोचा इसको मैं फेंक दूं, आखिर पिंजरा खाली रहेगा क्या है, तो ये तो उड़ गया। ये लोग बोले अच्छा। अब ये लोग जब फिर से आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुरु जी बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। इन लोग को बहुत आश्चर्य हुआ, बड़े अच्छे से इन लोग प्रवचन पहले सुने, गुरु की वाणी को सुना, फिर बाद में इन्होंने प्रश्न किया कि गुरु जी, कल आपको क्या हो गया था? हमें समझ में नहीं आया। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा और आप बिस्तर पड़ गए। तो उन्होंने ये तो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि उस तोते का क्या हुआ? तो तोते ने प्रश्न पूछा, तो उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, वो भी आपकी बात को सुन के लेट गया और थोड़ी देर बाद उसके मालिक जब उसको फेंकने के लिए किए तो वो उठ के भाग गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? तो पति पत्नी बोले नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना। बोलते इतने दिन से तुम सत्संग सुन रहे हो,
इतने दिन से तुम सत्संग सुन रहे हो, लेकिन क्या तुम गुरु की बात को पूर्ण रूप से मानते हो? वो तोता तुमसे ज़्यादा समझदार निकला। उसने जो प्रश्न किया उसके आंसर में मैं लेट गया। यानी उसको ये पता था कि अगर तुम एक्टिंग करोगे मरने की, तो तुम इस पिंजड़े से आज़ाद हो सकते हो। उस तोते को ये चीज़ समझ में आई और वो एक्टिंग किया और इस पिंजड़े से आज़ाद हो गया। और तुम इतने साल से यहाँ आ रहे हो, सत्संग में आ रहे हो, कथाएँ सुन रहे हो, ज्ञान की चीज़ें सुन रहे हो, मगर उसे जीवन में नहीं उतार रहे हो। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे गुरु कोई चीज़ का ज्ञान हमें दे रहे हैं, तो उसकी गंभीरता को समझिए, उसकी गंभीरता को मानिए और जीवन में जो ये शरीर रूपी पिंजड़ा है, इससे आज़ादी आप पा सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण का नाम जपिए, क्योंकि हर गुरु आपको ये बताता है कि कृष्णा से कैसे संबंध को स्थापित करना है, कैसे संबंध बनाना है कृष्णा से। और जब आप गुरु के कहे अनुसार कार्य करते हैं, ये संबंध बिल्कुल जब पक्का हो जाता है, तब इस शरीर रूपी पिंजड़े से आप आराम से बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मंजिल क्या है? कृष्णा धाम, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ हमारे कृष्ण रहते हैं, यहाँ राधा रानी महारानी रहती हैं। उनकी छत्र छाया में हम उनके साथ रह सकते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको जीवन में अमल भी कीजिए और कृष्ण नाम जप भी कीजिए। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हर कृष्ण महान बंद जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महान मन जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से ही एक माला जपिए। अच्छा लगता है 2, 204, 406, 608, 816। जैसे आप 16 माला जपते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।